ओम साई राम। आज का संदेश बाबा का आपके लिए। ये संदेश ये टाइमलेस है। ये आप जब देखेंगे तब ये आपके जीवन से मैच करेगी। और यहाँ पे आज 3 कार्ड रखे गए हैं, सन, मून और स्टार। आप बाबा का ध्यान कर जिसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहे हैं उसका चयन कर लें। आइए देखते हैं जिन्होंने सन चुना है। बाबा कह रहे हैं, मैं तुमसे पैसा या कोई महंगी वस्तु नहीं चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा, सबूरी चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बस मेरे समय पर विश्वास रखो। मैं अभी इस शरीर पे नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आऊँगा तुम्हारी मदद करने को जब भी तुम बुलाओगे। मेरे कुछ बच्चे जो शिरडी आने वाले हैं, उनको पैसे की तंगी हो रही है, तो सुनो, सारी परेशानियां ख़त्म कर मैं तुम्हारी यात्रा सुखद बनाऊंगा। आज तुम किसी अपनों से मिलोगे जिससे तुम काफ़ी समय से मिले नहीं हो, और तुम्हारा दिन अच्छा होगा। और खुश रहो, सुखों से आकर्षित ना हो और विपत्तियों से विचलित भी ना हो। अपने आप को हमेशा बैलेंस करके रखो। गुरु की उपमा संसार में अतुलनीय है। माता पिता का साथ तो केवल एक ही जन्म का होता है और वे हमें जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन गुरु तो जब तक शिष्य मुक्त नहीं होते तब तक वे अपने शिष्य का पीछा नहीं छोड़ते। द्वारका माई अपने बच्चे को हर प्रकार के खतरे व चिंता से दूर रखती है। सबका मालिक एक। तुम प्रार्थना करोगे तो साईं अवश्य सुनेंगे। तुम इंतज़ार करोगे, साईं तैयारी करेंगे। तुम विश्वास रखोगे, साईं चमत्कार दिखाएंगे। तुम साईं की ओर एक कदम बढ़ोगे, साईं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ेंगे। साईं पे श्रद्धा विश्वास बनाए रखो। श्रद्धा और सबूरी, ये साईं बाबा के 2 मूल मंत्र हैं। साईं पे भरोसा रख ये मन, तू सच्ची खुशी पाएगा। सिवा उनके कौन तेरे भरोसे की लाज रख पाएगा। मिटने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर सद्गुरु साईं की महिमा देख। ओम साई राम। आइए देखिए जिन्होंने ये मून चुना है उनके लिए बाबा क्या कह रहे हैं। साईं कह रहे हैं, मेरे कुछ बच्चे जो साईं व्रत रख कर रहे हैं वे कुछ नहीं खाते। मुझे ऐसा भूखा रहकर व्रत अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चे खाकर व्रत रखो। आज तुम्हें कोई खाना खाने को निमंत्रण देगा तो ज़रूर स्वीकार कर लेना, खाना खा लेना। मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही बैठा हूँ। जो मुझ पर दृढ़ विश्वास दिखाएगा वही सफलता पाएगा। हमेशा अपने गुरु, अपने साईं के दिखाए रास्ते पे चलना। अगर तुम आज किसी की मदद करने के काबिल हो तो अवश्य करना, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने किसी की दुआएं तुम्हारे हाथों कबूल करवाने की सोची है। संभाल कर रखना भी सिर्फ मेरे साईं को आता है। अपने चरणों में प्यार से बिठाना भी मेरे बाबा को आता है। जो लगा लेते हैं मेरे साईं के चरणों में ध्यान, उन्हें तो भव पार लगाना भी सिर्फ मेरे बाबा को आता है। साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्र होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना
सुलभ हो सकता है। कट जाएगा वह वक्त परेशानी की, क्या बात है। कट जाएगा यह वक्त परेशानी की, क्या बात है। साईं बाबा की कृपा के आगे गमों की क्या औकात है। तो परेशान ना हो। जब परेशानी है कट जाएगी, जब बाबा है तो कोई परेशानी किसी की भी औकात नहीं कि उनके सामने टिके रहे। बाबा कहते हैं, मैं हर जीव जंतु में हूँ। जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो बाबा को अति प्रिय है। वे भक्त धन्य है जो सीखता है श्रद्धा और सबूरी रखना, क्योंकि वह जानता है साईं की घड़ी चल रही है और समय आने पर सब मिलेगा और सही मिलेगा। आज परेशानी है तो घबराना नहीं, कल सुकून भी आएगा। भगवान तो मेरा भी है, आखिर साईं कब तक मुझे रुलाएंगे। ओम साईं राम। आइए देखिए जिन्होंने दूसरी कार्ड चुनी है, यानी बाबा उनके लिए क्या कहते हैं। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं रहूँगा। तू थक गया है गर राहों में, तो मैं तुझको उठा के चलूँगा। हर वक्त हर घड़ी हम साया बनकर तेरा रहूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा। फिर घबराता क्यों है तू बंदे। श्री साईं चरित्र का पठन पाठन से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि सचमुच ही तुम इस आवागमन से मुक्ति चाहते हो, तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। स्नान कर और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पाठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इसका नित्य पठन या स्मरण करेंगे, उन सबों को भय से तुरंत छुटकारा मिल जाएगी। बाबा आपको कह रहे हैं साईं चरित्र का पठन पाठन करें, स्मरण करें। मुझे भक्त प्रिय है, मैं अपने भक्तों का दास हूँ। मैं सदैव उनमें विद्वान रहूँगा। अगर तुम आज किसी की मदद करने के काबिल हो तो अवश्य करना, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने किसकी दुआएं तुम्हारे हाथों कबूल करवाने की सोची है। मैं अपने भक्तों का अनिष्ट कभी नहीं होने दूंगा। बाबा हमेशा आपके साथ सहाय हैं। वो अपने भक्त को कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी उनकी अनिष्ट नहीं करेंगे, हर वक्त हर पल उनकी रक्षा करेंगे। आज परेशानी है तो घबराओ नहीं, कल सुकून भी आएगा। भगवान तो मेरा भी है साईं, आखिर साईं मुझको कब तक रुलाएगा। और साईं रहते कभी कुछ किसी का बिगाड़ नहीं हुआ है। बाबा सब संभाल लेते हैं, बस उनमें धैर्य श्रद्धा और सबूरी रखने की ज़रूरत है। बाबा की चित्र की ओर देखो, आह कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे और दाहिने पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उत्तक 2 उंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब तुम कहीं उस सत्य स्वरूप के दर्शन करने में सफल हो सकते हो। भक्ति प्राप्त करने का ये सबसे सुगम पथ है। मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है। ना मेरा कोई रूप है और ना मेरा कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रख सत्य मेरा चिंतन करता है
उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। कौन कहता है साईनाथ आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अपनी भक्ति, अपनी विश्वास में इतनी दृढ़ रखो कि बाबा आने के लिए मजबूर हो जाओ और बाबा आपको गले से लगा ले। उन पे श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। बाबा कहते हैं, कैसे नहीं, बाबा तो श्रद्धा प्यार के भूखे हैं। साईं चरण दुख हरण, पता नहीं क्या जादू गुरु के चरणों में, जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ। साईं के चरणों में चारों ध्यान। बोलो ओम साईं राम। बाबा का ध्यान करो, बाबा का नाम जप करो, उन पे श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। आपने मेरे माध्यम से अपना संदेश दिया, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साईं राम। ये संदेश आपसे मिलती है, आपका मार्ग प्रदर्शन करती है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये चैनल आपका है, ये संदेश बाबा का है। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये संदेश औरों तक फैलाएं। धन्यवाद। ओम साईं राम।